जी तो स्टूडेंट आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसके हम पहले दो क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन और ये। पहले के 6 पार्ट हैं, दूसरे के 4 पार्ट हैं, ठीक है। और बाकी 3 और 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, 5 और 6 सारे लॉन्ग में। इस चैप्टर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसका ये 5.1 करनी है और ये 5.2 के पहले दो क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वही कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप रिवीजन शुरू करेंगे हम, ठीक है। मैं फर्स्ट चैप्टर से दोबारा शुरू करूँगा, ठीक है। एक दिन मैं एक्सरसाइज कराया करूँगा, 2-3 एक्सरसाइज इकट्ठी करवाऊँगा और फिर उसका टेस्ट लिया करूँगा अगले दिन, ठीक है। इस तरह हमने ईद से पहले पहले इसकी रिवीजन करनी है मैथ की पूरी 5.2 तक, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखें। x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 3, इसको कैसे करेंगे। अब ये देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हमें नज़र आ रहा है कि नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखें, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है। x⁴ क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये क्या है 1/x² का स्क्वायर। दो स्क्वायर हो गए, बीच वाली रकम जो कॉमन होती है, जो 2 के साथ होती है, वो क्या होगी 2 मल्टीप्लाई ये, यानी कि AB 2AB, ठीक है। अब ये इसमें नहीं है, ठीक। मैंने बनाना है इसको कंप्लीट स्क्वायर, इसलिए मैं अपने पास से 2AB यानी कि 2 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई 1/x² ऐड करूँगा और यही रकम माइनस भी कर दूँगा, ठीक है। प्लस भी कर दी, माइनस कर दी, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, ठीक है। एक देखो 5 में अगर मैं +2 कर दूँ, -2 कर दूँ, तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 2 7 7 -2, ठीक है। शक्ल शेप चेंज हो जाएगी, बात एक ही है। अब मैंने ये क्यों किया है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। अब ये देखिए, ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अब मैं इसको साथ मिला के स्क्वायर बना सकता हूँ। मैं इसको मिलाऊँ या इसको मिलाऊँ, मैं इसको देखूँगा, ये 3 भी है साथ -3, तो अगर मैं ये प्लस इसको मिलाता हूँ तो ये रह जाएगा, ये x कट जाएगा, ये -2 बन जाएगा, -2 और -3 -5 बन जाएगा, जो कि किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं आता। तो मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा और इसको इसके साथ मिलाऊंगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब ये देखिए, अगर माइनस वाला मैं इसके साथ मिलाता हूँ तो ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा x² - 1/x² का स्क्वायर, ठीक है। और ये कट के, सर ये कट के क्या आ जाएगा, नहीं सर ये वाला, ये कट के क्या आ जाएगा 2, ये, और ये -3, 2 -3 -1 बन जाएगा। अब -1 भी स्क्वायर बन सकता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं वो दूसरी पेयर बनाता तो वो -5 बनता, जो कि स्क्वायर नहीं बन सकता, इसलिए मैंने माइनस को इसके साथ मिलाया, प्लस वाले को नहीं मिलाया, ठीक है। तो ये x² - 1/x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, a² - b² का फार्मूला बन गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a + b a - b, तो ये फैक्टर बन गया। आपका सवाल ख़त्म हो गया, मकसद आपका था फैक्टर बनाना, तो आपने फैक्टर बना लिया। अब सेम क्वेश्चन आगे देखें, सेकंड पार्ट, 3x⁴ + 12y⁴। इसमें देखें स्क्वायर, इसमें ये भी स्क्वायर नहीं है, 3x⁴ किसी का स्क्वायर नहीं है। x⁴ तो x² का स्क्वायर है, लेकिन 3 नहीं स्क्वायर है, 12 भी नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉमन लेंगे, ये याद रखें, ठीक है। ये बड़ा अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, 3 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा x⁴ + 4y⁴। अब ये देखें, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 अंदर लिखें। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये a² भी है आपके पास, b² भी है, इसमें 2ab नहीं है आपके पास, ठीक है। स्क्वायर की शक्ल में होता है a² + b² + 2ab या -2ab, ठीक है। ये a² लिख लिया मैंने, प्लस ये b² लिख लिया। अब किस चीज़ की कमी है वो ऐड कर दें, 2ab की कमी है, यानी 2x² × 2y²। ये 2 फॉर्मूले का है और ये a है x² और ये 2y² b है, तो ये बन जाएगा 4x² y²। ये मैं माइनस करूँगा,
4x² y²। ठीक है, इसको भी 4x² y² लिख सकते हैं आप। साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दें, 3 बाहर है, वो साथ साथ चलता जाएगा। अब इन दोनों के साथ मैं इस प्लस वाले को मिलाऊं कि माइनस वाले को मिलाऊं, तो मैं प्लस वाले को मिलाऊंगा, क्योंकि बीच में फिर माइनस आ जाएगा और ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं माइनस वाले को साथ मिला लेता हूँ तो बीच में प्लस आएगा, जिसका फार्मूला नहीं बनता। ठीक है, फार्मूला तब बनता है a² माइनस b² आए, माइनस आना चाहिए बीच में, तो ये बन जाएगा। मैं इसको साथ मिलाऊंगा, किसको, ये प्लस वाले को। ठीक है, ये एक स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर है, x² प्लस 1/2y², 2y², सॉरी 1/, नहीं, सॉरी 2y² का ये स्क्वायर बन गया। बीच में प्लस वाली रकम लेनी है, फिर ये प्लस वाला 2 है तो ये प्लस आ गया, x² प्लस 2y² होल स्क्वायर, a² प्लस b²। बीच में फिर ये माइनस आ गया। अब इसको भी स्क्वायर की शक्ल में लिखें, ये किसका स्क्वायर है, 2xy का स्क्वायर है। ठीक है, आप समझ आए कि ये माइनस, मैंने माइनस वाली रकम इसके साथ क्यों नहीं मिलाई थी। अगर ये इसके मिलाता इधर माइनस आ जाता, इधर प्लस आ जाता, तो फिर a² प्लस b² बनता, जिसका कोई फार्मूला नहीं है। अब बनता है फार्मूला, बीच में माइनस है। अब ये देखें, a² माइनस b², एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। x, ये मैंने a लिख दिया है, बीच में प्लस लिखूँगा 2xy, ये a प्लस b आ गया, आगे a माइनस b लिखना है। ये a है सारी रकम, a से मुराद पहली रकम, ये पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये देखिए फैक्टर बन गया। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई की शक्ल में, ये भी मल्टीप्लाई शक्ल में, ये सारा फैक्टर बन गया। यही आंसर है इसका। तो इसी तरह करने हैं आपने। ठीक है, इसमें और एक पार्ट करवा देता हूँ मैं आपको। कौन सा कराऊँ आपको, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। चलिए ये 3 वाला करा देता हूँ, बाकी 3 पार्ट आपने खुद करने हैं इसके। प्लस 4b², ये देखें। अब ये भी स्क्वायर की शक्ल में है, ये भी स्क्वायर की शक्ल में है। बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, इसको पहले लिख लें, प्लस 2b होल स्क्वायर, a² b² और क्या होता है प्लस 2ab, प्लस 2 फार्मूले का, a क्या है a², a से मुराद पहली रकम और b से मुराद दूसरी रकम, दूसरी है 2b। इनको मल्टीप्लाई करके क्या दिखाया जाता है, 2 2s are 4, 4a²b, 4a²b, ये 4a²b नहीं है तो इसको साइड पे कर दें। अब ये मैंने ऐड किया अपने पास से, अब ये माइनस भी करूँगा मैं, क्या बन गया ये 4a²b, तो माइनस 4a²b लिख दूँ। ठीक है, ये प्लस 4a²b, ये माइनस 4a²b, और ये साथ में क्या था प्लस 3a²b, प्लस 3a²b। अब ये देखें स्क्वायर कौन सा बनेगा, माइनस वाली सेकंड साइड पे करते हैं आप। ये आपका स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर, a² प्लस b वाली कौन सी है 2b, 2b का स्क्वायर बन गया, a² प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, पहली रकम क्या होती है, जो जिसका स्क्वायर लिया गया है, और ये भी स्क्वायर के अंदर है 2b, तो ये 2b आ गया, तो ये चीज़ आ गई ये वाली। अब ये 2 रहेगी, इनको ऐड कर दें, माइनस 4a²b और प्लस a²b माइनस a²b। ठीक है, देखो ये माइनस बीच में आ गया, ये भी स्क्वायर की शक्ल, ये स्क्वायर की शक्ल में नहीं है,
सॉरी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, मैंने गलत लिख दिया इधर। थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गलत नहीं होगा काम। गलत हो गया, ये 4 था, ये 4 था, तो इधर स्क्वायर आना, इधर भी स्क्वायर आना, ठीक है। इधर स्क्वायर आएगा तो इधर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। आप देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ए से मुराद पहली रकम, ये मैंने पहली रकम लिख ली, बीच में प्लस लिखूंगा, फिर दूसरी रकम लिखूंगा। सॉरी, इसको भी स्क्वायर की शक्ल में लिखना था, पहले इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखें, फिर अगला फार्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फार्मूला अप्लाई करें, ए यानी कि पहली रकम प्लस दूसरी रकम, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, पहली रकम यानी कि ए, फिर माइनस डाल के दूसरी रकम, ए प्लस बी, ए माइनस बी, पहली रकम प्लस दूसरी रकम मल्टीप्लाई पहली रकम माइनस दूसरी रकम, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आपकी फैक्टर की शक्ल में आ गया। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। ये पहले 3 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपने इसी तरह करने हैं। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 5.2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अच्छा, वो जो क्वेश्चन होते थे उसमें ये भी स्क्वायर की शक्ल में होता था, और एक और रकम बी वाली यानी कि वो भी स्क्वायर की शक्ल में होती थी। ये तो स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं, 48 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। इस शक्ल के क्वेश्चन यानी कि ये एक्स स्क्वायर होगा, इस हाथ में कब कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, 2x स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस ये कॉन्स्टेंट होगा। इस शक्ल के जो क्वेश्चन होते हैं इसको किस तरह करते हैं, इसको करते हैं बाई पार्ट्स। सबसे पहले इन दोनों को, ये क्वेश्चन ज़रा गौर से देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 48 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 48x स्क्वायर आया, ठीक है। अब करना क्या है, आपने ये जो बीच वाली रकम है इसको स्प्लिट कर देना है दो नंबर में। जैसे मैं कोई भी रकम है, 15 को लिख सकता हूँ 8 + 7, ठीक है, लिख सकता हूँ 8 + 7 15 को। तो 14x को मैं लिख सकता हूँ। अब इसके मैंने 2 पार्ट करने हैं, 7x + 7x भी हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि उनको मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, ऐड करने से तो यही आएगा, क्योंकि इसको मैंने स्प्लिट किया है। 15 को स्प्लिट करूँगा तो 8 + 7 वो तो 15 ही आएगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आनी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या, ये 14 है, 14 को स्प्लिट करें ज़रा, 7 और 2 नहीं, 7 2 = 14 होता है, 48 नहीं होता। तो कौन से 2 नंबर हैं जिनको ऐड करें तो 14 आए, मल्टीप्लाई करें तो 48 आए। तो अच्छा, इसकी समझ ना लगे तो 48 के फैक्टर बना लें, आसानी के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 2 2 = 4, यहाँ से आपको फैक्टर मिल जाएंगे। देखें 3 2 = 6, एक फैक्टर 6 बना गया, दूसरा 2 2 = 4, 4 2 = 6, 6 और 6 12 14 नहीं होते, ठीक, ये नहीं बनेगा। एक 3 2 = 6, 6 2 = 12 और 2 2 = 4 नहीं, ये भी नहीं बनेगा।
कौन से बनेंगे? एक मिनट है। 3 और 2, 3 2 आर 6 और 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। 8 और 6 कितने होते हैं? ये बन गए, ठीक है। 8 + 6 होते हैं 14 और 8 × 6 होते हैं 48। ये बन गए। ऐड करने से 14 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहा है। तो मैं इसकी जगह लिखूँगा 14 की जगह 8x + 6x। ये उसी तरह लिखना है आपने, +48। ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा और ये भी वैसे ही आ जाएगा x²। ठीक है, समझ आ गई? ये इस तरह की रकम है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और अब इसको स्प्लिट करना है 2 नंबर में। इस तरह के इनको ऐड करूं तो ये आए और मल्टीप्लाई करूं तो ये 48x² आए। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 6 आर 48, साथ में x मल्टीप्लाई होगा तो x²। तो यही चीज़ आ जाती है। ठीक है, जब आ जाए तो समझ लिया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पेयरिंग करनी है, दो इनकी पेयरिंग कर लें, इसकी पेयरिंग कर लें। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? खाली x कॉमन है, तो अंदर बात आ जाएगा x + 8। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 6 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x और 8 6 आर 48 होता है, तो 8 आ गया। अब इसकी आपने ये सही बनाया है, इसकी निशानी ये होती है कि ये चीज़ सेम आएगी। x + 8 इसमें आया, x + 8 में सेम है, तो इसका मतलब ये आपने सही किया है। अब दोनों में x + 8 कॉमन है तो ये बाहर ले लें, कॉमन ले लें। अंदर के बचेगा, इसमें से x बचेगा और इसमें से 6। तो ये पेयरिंग बन गई, ये आपके फैक्टर बन गए हैं। x + 8 × x + 6। ये इस तरह क्वेश्चन करना है। मैं 1 2 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। फ़र्ज़ करो मैं ये क्वेश्चन नंबर ये 3rd वाला कर देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन और, क्योंकि 4 हैं, 2 आपने खुद करने हैं। ये मैं 3rd वाला कर रहा हूँ। 4th और 2nd आपने खुद करने हैं। x² - 11x - 42। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? 42x²। 42x²। अब -11x के आपने पीस करने हैं। 11 के फैक्टर तो नहीं बनेंगे कोई, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे? 42 आए, 42 के फैक्टर बना लें। 42 के फैक्टर बनाने हैं आप। तो नीचे, ठीक है, ये 7 3 2 इसी में से फैक्टर निकलेंगे आपके। अगर 3 2 आर कर दूं तो 6, 7 और 6 13, नहीं 7 2 आर 14, 14 और -3 क्या बनेंगे? 14 और -3, ये 2 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, प्लस की बजाय माइनस में भी बन सकते हैं, यदि एक नंबर और ये। इनको अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा? ऐड करूं तो आएगा 11, और अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? माइनस भी साथ है, तो 14 3 42 -42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया था? -42। ये माइनस भी है साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसके फैक्टर बनेंगे। ये वैसे आ जाएगी। इसको स्प्लिट किया तो क्या आएगा? अच्छा, ये याद रखें, ये -11 है, याद रखें। जो इस रकम के साथ अलामत होती है वो बड़ी के साथ आती है। बड़ी रकम कौन सी थी दोनों में? 14 और 3 में से बड़ी 14 थी, तो 14 के साथ आपने माइनस लगाना है, छोटी के साथ आपने प्लस लगाना है। ठीक है, ये माइनस आपको बताएगा कि किसके साथ आपने बड़ी के साथ क्या रकम लगानी है। ठीक है, तो ये 3x, ठीक है। ऐड करो तो क्या आएगा? -11x, और मल्टीप्लाई करो तो -42x², और ये भी वैसे आ गई। ठीक, ये रकम वैसे ही आ गई, ये भी वैसे ही आ गई, और ये स्प्लिट हो गई 2 हिस्सों में। ठीक हो गया।
अब इसके फैक्टर डालें, ये दो इकट्ठे कर लें, ये दो इकट्ठे कर लें। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? खाली x कॉमन है, तो x माइनस 14 आ जाएगा। इन दोनों में 3 कॉमन है, तो अंदर x प्लस 14 आ जाएगा। 14 3 ज़ार 42 होता है। तो x माइनस 14, x माइनस सॉरी ये माइनस ना करो, इधर माइनस है, तो ये माइनस आना। तो x माइनस 14, x माइनस 14 ये कॉमन है, तो निकाल लें बाहर। अंदर बचेगा x माइनस 3, x प्लस 3 सॉरी, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गया, ठीक हो गया। तो ये आपने प्रोसीजर यही करना है, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन ट्राई करें, नहीं होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर कर दूँगा, ठीक है। इसको ट्राई करना इस तरह। चलें, आज के लिए इतने काफ़ी है। कल से हम रिवीजन शुरू करेंगे इसकी, ठीक है। फिर टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके। रोज़ टेस्ट लिए करूँगा, एक दिन पढ़ा दिया करूँगा, अगले दिन टेस्ट लूँगा।